ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देंगे। मीर शकील उर रहमान अदालत में मौजूद हैं। मीर शकील उर रहमान की एहतसाब अदालत में पेशी पर सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया। मीर शकील, आपके रास्ते ताल्लुकात हैं, सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया, आपको पता है क्या हो रहा है? मीर शकील की जानिब से ये जवाब दिया गया है। आपको बताते चलें, सहाफ़ी की जानिब से सवाल पूछा गया कि क्या आपके रॉ से राबते हैं, तो जिस पर उनकी जानिब से ये कहा गया कि ये क्या सवाल आप कर रहे हैं। मीर शकील उर रहमान की जानिब से ये जवाब दिया गया है। मीर शकील एहतसाब अदालत में मौजूद हैं पेशी के मौके पर, जिस पर सहाफ़ी की जानिब से उनसे ये सवाल किया गया कि ये जवाब दिया गया। इस पर बात करेंगे। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मियां दाऊद हमारे साथ मौजूद हैं। मियां दाऊद, बताइएगा सहाफ़ियों की जानिब से मज़ीद क्या सवालात किए गए? जी बिल्कुल, पाकिस्तान की अदलिया समेत अहम अदारों के खिलाफ हमेशा मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा करने वाले जंग और जी न्यूज़ के मालिक मीर शकील उर रहमान को नैब लाहौर ने एहतसाब अदालत लाहौर के एडमिन जज अमीर मोहम्मद खान की अदालत में पेश कर दिया है। अदालती पेशी से कबल सहाफ़ियों ने जंग और जी न्यूज़ के मालिक मीर शकील उर रहमान से सवाल किया कि आपके भारत के साथ क्या ताल्लुकात हैं, रा ने आपको बेनामी जायदादों बनाने में कितनी मदद की है। तो मीर शकील उर रहमान ने जवाब दिया कि आपको सब पता है कि क्या हो रहा है। एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि मीर साहब, आपने सहाफ़ियों के नाम के ऊपर कितने जाली अकाउंट्स जो है वो बना रखे हैं। ताहम मीर शकील उर रहमान खामोश रहे और उन्होंने जवाब देने से गुरेज किया। जिस तरह से नैब को जवाब देने से मीर शकील उर रहमान जो है वो गुरेज करते रहे हैं। सहाफ़ी ने सवाल किया कि मीर साहब, आप खबरों का कारोबार जो है वो कितने अरसे से कर रहे हैं और इससे कितनी जायदादें बनाई हैं। तो मीर शकील ने जवाब दिया कि तहकीकात होने दे, सब पता चल जाएगा। जिसके बाद सख्त सिक्योरिटी में मीर शकील उर रहमान को एहतसाब अदालत के रूबरू पेश कर दिया गया। अदालत के रूबरू मीर शकील के वकील एतजाज हसन ने इस्तदा की कि उन्हें मीर शकील उर रहमान। ठीक है दाऊद, आप हमारे साथ ही रहेगा। उनकी जानिब से क्या कहा गया आप भी सुनिए। सर, क्या ये जायदाद आपने सहाफ़ियों के लिए घर बनाने के लिए नहीं थी, जंग वर्कर्स के लिए? बताना फरमाएंगे। चलते मीर साहब आपको पता है इंक्वायरी होनी चाहिए। सुना नहीं, कोई जवाब नहीं सुना सर। वो थर लिया बताएं वो थर लिया अफसरान भी है, नैब में अच्छे अफसरान भी है, वो ट्रेवल करें। होने दे इन्वेस्टिगेशन ना, होने दे पता चल जाएगा। पहले कई काम लगेगा। भैया ऐसा करते ना, डॉलर कमाए हैं। मीर शकील उर रहमान की जानिब से क्या कहा गया वो आपने देखा। एक बार फिर उससे रुख करेंगे अपने नुमाइंदे मियां दाऊद की जानिब और उनसे जानेंगे तफसीलात क्या हैं। दाऊद, बताएं सूरत हाल है। एहतसाब अदालत के रूबरू नैब ने इस्तदा की है कि मुल्ज़म मीर शकील उर रहमान से बेनामी जायदादों की और जो अरबों रुपए के प्लॉटों की उन्होंने अलाटमेंट करवाई है उसकी तहकीकात करनी है। लिहाजा 15 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। जबकि मुल्ज़म मीर शकील उर रहमान के वकील एतजाज हसन ने कमरा अदालत में जज से इस्तदा की कि उन्होंने अपने क्लाइंट मीर शकील से जो है वो तफसीलात शेयर करनी है, उनसे जाँच पड़ताल करनी है। लिहाजा उन्हें उनसे मुलाकात का वक्त दिया जाए। जिस पर अदालत ने उन्हें कहा कि मुल्ज़म मीर शकील को जो है वो अहलमद के कमरे में जो है वो बैठा दिया जाए। वहाँ से उनके वकील जो है उनके साथ बातचीत कर सकते हैं और उनसे वकालतनामा जो है वो भी साइन करवा सकते हैं। अदालत के रूबरू जब मुल्ज़म मीर शकील उर रहमान को पेश किया गया तो सहाफ़ियों ने मीर शकील से सवाल किया कि भारतीय खुफिया एजेंसी रा ने आपकी बेनामी जायदादें बनाने में आपकी कितनी मुआवनत की है। तो मीर शकील ने जवाब दिया कि अभी तहकीकात होने दे, सब पता चल जाएगा। जबकि एक और सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपने लाहौर में जो अरबों रुपए के 54 प्लॉट हासिल किए हैं वो तो आपको सहाफ़ियों की कॉलोनी बनाने के लिए दिए गए थे, तो आपने सहाफ़ियों की कॉलोनी क्यों नहीं बनाई। जिस पर फिर मीर शकील उर रहमान जो है उन्होंने जवाब देने से गुरेज किया और कतराते रहे। जिसके बाद सिक्योरिटी ने नैब की सिक्योरिटी ने मुल्ज़म मीर शकील उर रहमान को एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अमीर खान के रूबरू पेश कर दिया। जी अच्छा दाऊद, ये बताएगा कि नैब की जानिब से 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जानी है, क्या इत्तलात हैं? क्या ये 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया जाएगा अदालत की जानिब से?
जी बिल्कुल, नैब की तरफ से जो इस्तदा की गई है वो ये कहा गया है कि चूंकि मुल्ज़म मीर शकीलुर रहमान जो है उन्होंने तफ्तीश के दौरान किसी किस्म का कोई ताबुन नहीं किया। 2 मरतबा उनको तलब किया गया लेकिन वो अपने साथ रिकॉर्ड नहीं लेके आए, बल्कि उल्टा दूसरी पेशी के ऊपर गुज़श्ता रात जो है नैब के ज़राए का कहना है कि मुल्ज़म मीर शकीलुर रहमान ने ना सिर्फ नैब के तफ्तीशी अफसरान के साथ गुंडागर्दी की बल्कि उनको सबक सिखाने की भी बात की। इसलिए अभी तक मुल्ज़म मीर शकीलुर रहमान ने तफ्तीश के अंदर किसी किस्म का ताबुन नहीं किया, लिहाजा 15 रोज का जिस्मानी रिमांड दिया जाए और ताकि इस बात का पता चलाया जा सके कि उन्होंने किन मकासद के लिए और किन कवायद को जो है वो नज़रअंदाज करते हुए अरबों रुपए के 54 प्लाट जो है वो लाहौर में साबिक़ वज़ीर आला पंजाब मियां नवाज शरीफ से हासिल किए हैं। इस बात की तहकीकात करने के लिए नैब की तरफ से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई है और जो नैब के कवानीन और एहतसाब अदालत की प्रोसीडिंग्स होती हैं उसके मुताबिक कम अज़ कम 15 दिन का या 10 दिन का रिमांड जो है वो लाजमी तौर के ऊपर नैब को दिया जाता है ताकि इस तरह के जो संगीन करप्शन स्कैंडल्स में बड़े मुल्ज़मान हैं, बड़े मगरमच्छ हैं, उनसे तफ्तीश के लिए नैब को मौसर वक़्त दिया जाए ताकि जो करप्शन में मुलव्वस बड़े मगरमच्छ हैं उनसे असल तहकीकात जो है वो की जा सके और ये भी पता चलाया जा सके कि ऐसे बड़े मगरमच्छ जो है जो पाकिस्तानी अवाम का पैसा लूट रहे हैं उनके साथ मुआमलत करने में और कौन से मुल्ज़मान जो है वो शामिल है। इब्तदाई जो तहकीकात की गई थी नैब में उसमें ये बात सामने आई थी कि साबिक़ वज़ीर आला पंजाब मियां नवाज शरीफ ने जंग और जियो के मालिक मीर शकीलुर रहमान को ये नवाजने के लिए 54 प्लॉट जो है वो दिए थे। लिहाजा मीर शकीलुर रहमान से और उसके साथ साथ जो साथी मुल्ज़मान हैं नवाज शरीफ और दीगर मुल्ज़मान हैं उनसे भी तफ्तीश की जानी तवक्को है। इसलिए ये नैब की प्रोसिक्यूशन टीम की तरफ से तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि एहतसाब अदालत जो है मुल्ज़म मीर शकीलुर रहमान से तफ्तीश के लिए कम से कम 10 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन का जिस्मानी रिमांड देगी। ठीक है, मीर शकीलुर रहमान की जानिब से नैब टीम के साथ किसी किस्म का कोई ताउन नहीं किया गया, जिसके पेश नज़र नैब की जानिब से 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा आज की गई है और कम से कम 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अदालत की जानिब से ये नैब टीम की जानिब से इस्तदा की गई है। इसके अलावा अदालत में पेशी के मौके पर मीर शकीलुर रहमान की सहाफ़ियों की जानिब से सवालात किए गए जो उन्होंने जवाबात दिए। उन्होंने क्या जवाबात दिए आप भी देखिए। जवाब नहीं आया, पता चल जाएगा। पहले कई इल्जाम लगे मीर साहब भैया ऐसा करते हैं ना डॉलर कमाए हैं। मेरे सवाल का जवाब नहीं आया, पता चल जाएगा। पहले कई इल्जाम लगे भैया ऐसा करते हैं ना डॉलर कमाए हैं। मेरे सवाल का जवाब नहीं आया, पता चल जाएगा। पहले आप ये इस पर क्या कहते हैं आप बताएं। भारत ने आपकी बेनामी जायदादों के लिए कितनी मदद की है? मीर साहब, भारत ने आपकी बेनामी जायदादों के लिए कितनी मदद की है? मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। आपने कहा था नैब को मैं ठीक कर दूंगा, इसका जवाब दे दे प्लीज। भारत ने आपकी बेनामी जायदादों के लिए कितनी मदद की है? मीर साहब ये बताएं, राह ने आपकी कितनी मदद की है? मीर साहब ये बताएं कि राह ने आपकी कितनी मदद की है बेनामी जायदादों के लिए? रास्ता छोड़ते जा रहे हैं। मीर साहब ये बताएं कि राह ने आपकी बेनामी जायदादों के लिए कितनी मदद की है? आपको नैब का खौफ नहीं था, आपने कहा था मैं नैब को ठीक कर दूंगा। थोड़ा पीछे हो जाना, थोड़ा पीछे हो जाना। ये बताएं कि राह के आपके साथ क्या ताल्लुकात है? मीर शकीलुर रहमान इस वक्त अदालत में मौजूद हैं और समाअत का आगाज़ हो चुका है। मीर शकीलुर रहमान जब अदालत पहुंचे तो सहाफ़ियों की जानिब से उनसे मुतादिद सवालात पूछे गए और एक सहाफ़ी की जानिब से ये सवाल भी पूछा गया कि क्या आपके रॉ से ताल्लुकात हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि आप जानते हैं क्या होने जा रहा है और क्या हो रहा है। जिसके बाद एक सहाफ़ी की जानिब से ये भी सवाल किया गया कि आपने मुतादिद प्लॉट्स हासिल किए थे सहाफ़ियों के नाम पर कि आप वहाँ पर सहाफ़ियों की कॉलोनी बनाएंगे, तो कितनी कॉलोनीज़ बन सकी, जिस पर उनकी जानिब से खामोशी इख्तियार की और वो चलते बने।